धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष हाजिर है। प्रदूषण आप सब लोग जानते हैं कि दिन ब दिन एक बड़ी भारी समस्या बनती जा रही है। सरकार अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रही है कि लोगों को समझाएं और जिस भी जगह से पोल्यूशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए नए नए कानून भी बनाए जा रहे हैं। व्हीकल्स के लिए स्पेशली कारें और जो डीजल वगैरह की व्हीकल्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी पाबंदियां लगी हैं। लेकिन इससे हट के सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कुछ समय के लिए हरियाणा और पंजाब और दिल्ली के इर्द गिर्द इलाकों में तब होती है जब पैडी की फसल काट ली जाती है। वैसे तो कनक काटने के बाद भी होती है पोल्यूशन, लेकिन कम होती है बजाय इसके जो पैडी काटने के बाद होती है। क्योंकि पराली जो है उसको संभालना, पराली जो पौधा बाकी बच जाता है सूखा हुआ इसका पैडी का, उसको पराली बोलते हैं। तो पराली को संभालना बड़ा एक समस्या बनी हुई है ज़िमींदारों के लिए। पहले तो लोग जो थे वो थोड़ी बहुत इसको खेती में ही बा दिया करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डीजल महंगा होता चले गया तो लोगों ने इसको जलाना शुरू कर दिया। क्योंकि पराली जो बच जाती है खेत में, उसको खेत में बाना जो है, प्लाव करना, वो फार्मर के लिए बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो जलाता है तो उसका जो सॉइल होता है, मिट्टी होती है, उसका नुकसान होता है। ये ज़िमींदारों को, किसानों को समझाने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन ये कह लीजिए कि या तो वो समझना नहीं चाहते या उनकी मजबूरी है। क्योंकि बची हुई इस पराली को अगर वो खेत में डालें तो खाद बनती है, बहुत अच्छी खाद मानी जाती है वो, लेकिन उसको बोने के लिए कम से कम 2 बार उनको ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। और उस 2 बार ट्रैक्टर चलाने के लिए उनको कम से कम 4,000 या 4,500-5,000 रुपये का खर्चा आ जाता है। उस पैसे को बचाने के लिए वो आग लगा देते हैं, जिससे पोल्यूशन होती है। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीमें भी बनाई हैं और ये फिर काट के उसको पैक करके अब परचेज सेंटर भी खुले हैं 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा के हैं। इसी प्रकार जैसे पंजाब में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पैडी होती है, वहाँ कलेक्शन सेंटर बने हैं और वो ठेकेदार हैं जो अपनी मशीन लेके आते हैं और उसकी कटाई करके उसको पैक करके और बड़े बड़े ट्रकों में ले जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल जो है वो गत्ता बनाने के लिए या उससे बिजली भी पैदा की जा रही है। जैसे कुरुक्षेत्र में ही 2 ऐसे यूनिट्स हैं कि जो पराली को यूज़ करके उससे बिजली पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस सारे सिस्टम में काफ़ी अड़चनें आ रही हैं। एक तो ये कि जो मशीनें उसके लिए चाहिए, उसमें से सिर्फ जो बेसिक चीज़ है उसके ऊपर तो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही है। वो मशीन जो है वो तकरीबन 18 लाख के करीब आती है, लेकिन सब्सिडी के बाद 9 लाख की है। पर सवाल ये है कि उसको चलाने के लिए बाकी जो जुगाड़ है वो तकरीबन 30
35-40 लाख का और लगाना पड़ता है। तो इस हिसाब से कोई 50 लाख रुपए का वो सारा सिस्टम बनता है जिससे वो पैडी उठा के पैक की जा सके, काट के, और फिर उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट करके किसी फैक्ट्री में जहाँ भी उसको ले जाना है ले जाया जाए। तो ये सारी समस्या ज़िमींदारों के लिए जब है तो उनको सरकार ने एक सब्सिडी देने के लिए, एक एप्रिसिएशन देने के लिए एक स्कीम तो बनाई हुई है कि जो भी ज़िमींदार अपने पोर्टल पे ये लिख देता है कि मैंने पैडी की जो पराली है वो नहीं जलानी, तो उसको 1000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से मिलता है। उसके अलावा सरकार की जो हदायतें हैं उसको जो वायलेट करता है उसके चालान भी होते हैं। और अभी हमने देखा कि कुरुक्षेत्र ज़िले में ही तकरीबन 150 से ज़्यादा ज़िमींदारों के, किसानों के चालान भी हो चुके हैं जहां उनको पेनल्टी पड़ती है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से ये सारा रुक जाना चाहिए वो नहीं रुक पा रहा। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को कुछ सब्सिडाइज्ड और करना चाहिए फार्मर को, और उसका जो सिस्टम है सब्सिडी देने का उसको भी थोड़ा सा स्मूथ करें, ताकि ये नहीं है कि हर फार्मर इस चीज़ के लिए अलग अलग पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्टर करे और फिर उस पैसे को लेने के लिए धक्के खाए। जैसे मेरी ज़मीन मेरी फसल का पोर्टल है, उसके बेस पे ही अगर सरकार ये ऐलान कर दे कि जो रिकॉर्ड फसल के लिए ज़िमींदार डालता है उसी पोर्टल के हिसाब से उनको सब्सिडी दी जाएगी, और उस सब्सिडी को कुछ बढ़ाया भी जाए तो तब ये समस्या का हल हो सकता है। तो आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद।